नमस्कार दोस्तों, आज हम शरीर के अंगों का फड़कने से क्या लाभ क्या हानि होगा इसके बारे में बात करेंगे और इसे आप हमेशा याद रखें ताकि आप आने वाले कल के बारे में समझ सकें। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें व्यक्ति के अंगों के आकार, चेहरे की बनावट, शरीर के निशान आदि का आकलन करके उसके व्यक्तित्व और मानसिकता के बारे में बताया जा सकता है। कभी कभी हमारे शरीर के कुछ अंग हमें फड़कते हुए महसूस होते हैं जिससे हम सामान्य ही मानते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के अंगों के फड़कने का भी मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं कि किन अंगों के फड़कने से क्या मतलब होता है। शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का दायां अंग और स्त्री के शरीर का बायां भाग फड़कना शुभ माना जाता है। यदि किसी पुरुष का बायां अंग फड़कता है तो माना जाता है कि उसे भविष्य में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से यदि किसी स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो यह किसी दुखद घटना का संकेत माना जाता है। तो पहले हम माथा के तरफ से चलते हैं। सर के एक एक भाग का अलग अलग लाभ हानि बताने जा रहा हूं, जो कि 100% सही होगा। यदि किसी व्यक्ति को अपने माथे पर हलचल महसूस होती है, यानी कि उसका माथा फड़कता है, तो इसका मतलब होता है कि उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माथे का मतलब पूरा माथा नहीं होता है। दोनों भौं के बीच वाले भाग अगर फड़कते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कोई बड़ा काम होने वाला है, जो कि आपके जीवन में अस्थायी होगा। फिर कभी आपके जीवन से वह चीज जाने वाली नहीं है, जैसे कि जमीन, बिजनेस, गाड़ी, धन। अगर आपके बाल वाला भाग चमकती हो तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत खुलने वाली है। अगर आपके माथे का बाल अचानक से बाल खड़ा हो जाए या सिहरन सा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपके साथ कोई डरावनी सी घटना होने वाली है। अगर आपके कान के ऊपर दाहिनी वाले भाग फड़कता हो तो समझ लीजिए कि आपके आने वाले समय का काम बन जाएगा। जो भी काम के लिए आप जाएंगे वह काम आपका पूरा हो जाएगा। आंखों के बारे में, यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी आंख फड़कती है तो उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक आंख का फड़कना सही नहीं माना जाता है, वो भी बाएं आंख। यह किसी लंबी बीमारी होने का संकेत देता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कनपट्टी। कनपट्टी का फड़कना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की कनपट्टी फड़कने का मतलब होता है उसे धन लाभ होने वाला है, वो भी दाहिनी कनपट्टी। अगर बाएं कान के ऊपर वाला भाग फड़क रहा हो तो समझ लीजिए कि कल का होने वाला काम आपका पूरा नहीं होगा। इसी तरह आप दोनों कान को ले सकते हैं। दाहिनी कान का फड़कना आपको कोई भी काम पूरा हो जाएगा और वह बाएं कान के ऊपर वाले हिस्से फड़कने से आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। दोस्तों, अब गालों का फड़कना वैसे तो बहुत ही कम होता है। किसी के दोनों गालों में एक साथ हलचल महसूस हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति के दोनों गाल एक साथ फड़कता हो तो यह धन लाभ की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोनों भौं के बीच में फड़कना, अगर आपके माथे का केंद्र बिंदु यानी कि भौं के मध्य में यदि हलचल महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाले खुशियां और सुख के दिन आने वाले हैं। आपके कारोबार में तरक्की होने वाली है। जो काम आपने कभी सोचा नहीं था वह काम फड़कना आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर बाएं गाल फड़कता हो
तो आपका मान सम्मान घटेगा। दोस्तों, होठों में हलचल महसूस होना। यदि किसी के होंठ फड़कते हो तो इसका मतलब है कि कोई बहुत अच्छा दोस्त उनके जीवन में आने वाला है, जिनसे आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे। दोस्तों, अगर नीचे वाला होंठ फड़कता हो तो समझ लीजिए कि आप किसी पर गुस्सा होंगे, झगड़ा करेंगे। दोस्तों, अगर आपका गला फड़कता हो तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी। दोस्तों, अगर मुंह से आपका अचानक लार या थूक बाहर आ जाए तो आप कहीं अच्छे खाना खाने वाले हैं और कहीं दावत भी उड़ाने वाले हैं। यदि किसी के गले में फड़फड़ाहट महसूस होती है तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। गले के फड़फड़ाने का मतलब होता है कि आपको समाज में सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में खुशहाली एवं आराम के दिन आने वाले हैं। यदि किसी व्यक्ति का दायां कंधा फड़कता हो तो यह अत्यधिक धन लाभ होने का संकेत माना जाता है। बाएं कंधे का फड़कना सफलता का सूचक माना जाता है। जब किसी को दोनों कंधे एक साथ फड़के तो यह किसी से झगड़ा होने का संकेत देता है। अब चलते हैं अपने कंधे पर बायां कंधा फड़कने से अपने जीवन में भर ले रखा है वह भार आपका कम होने वाला है। अगर आपका बायां कंधा फड़कता हो तो समझ लीजिए कि आप कोई बोझ उतारने वाले हैं। अब चलते हैं सीना की ओर। अगर आपका सीना फड़कता हो तो समझ लीजिए आपका हिम्मत हौसला बढ़ने वाला है। आप किसी से डरेंगे नहीं। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीछे खड़ा है। यदि किसी की पीठ में हलचल महसूस हो तो यह शुभ नहीं माना जाता है। पीठ फड़कने का मतलब होता है कि आने वाले समय में व्यक्ति को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके जीवन में हानि पहुंचा सकता है। और अब चलते हैं महिला के बारे में ही समझ लेते हैं। महिला का स्तन अगर खुजलाता हो तो समझ लेना चाहिए कि उनका बच्चा बीमार होने वाला है या पति। दोनों महिलाओं का वैसे तो कहा जाता है कि बायां अंग शुभ होता है, लेकिन किसी किसी महिला का दाहिनी अंग भी शुभ होता है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा अंग शुभ है या अशुभ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हाथों के बारे में जान लेते हैं। मर्द का दाहिना हाथ अगर आपके फड़कते हो तो समझ लीजिए कि आपको जो भी काम है वो काम बनने वाला है। अगर बायां हाथ फड़कता हो तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। अब चलते हैं हथेली की ओर। दोनों दाहिनी हाथ का हथेली का बीच वाला भाग अगर खुजलाता हो तो समझ लीजिए आपके हाथ में पैसे आने वाला है। अगर उंगली के जिसमें हम नोट गिनते हैं वह अगर खुजलाता हो तो समझ लीजिए आपके हाथों में नोटों का बंडल आने वाला है। अगर आपका बायां हाथ खुजलाता हो तो समझ लीजिए आपके ऊपर कर्ज चढ़ने वाला है। और गिनने वाला उंगली बाएं हाथ का अगर खुजलाता हो तो समझ लीजिए कि आप किसी को गिनकर नोट देने वाले हैं, जो आपको घाटे का सौदा होगा। दाहिनी जांघ, यदि किसी की दाहिनी जांघ फड़कती हो तो यह मानना चाहिए कि उसे किसी भी बात को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं नीचे पैर के तलवे की। दाहिने पैर के तलवे अगर खुजलाता हो तो समझ लीजिए आपका यात्रा तय है, आप कहीं दूर जाने वाले हैं। अगर बाएं पैर के तलवे खुजलाए तो समझ लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। दोस्तों, इन सब बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आने वाले समय में क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाएगी।